मादारा उचिहा, वो शख्स जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े शिनोबियों के पसीने छूट जाते थे। अगर सामने आ जाए तो हाथ पैर कांपने लगते थे। बच्चे बच्चे चड्डी में मुंह दिया करते थे। नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एनिमे टाउन की एकदम जबरदस्त न्यू वीडियो में। ये वीडियो मादारा उचिहा की लाइफ स्टोरी के ऊपर होने वाली है। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप लोगों ने स्टोरी ऑफ पेन नहीं देखी है तो जाके उसे देखो प्लीज, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। यू हैव वॉच्ड? प्रोबेबली नॉट। तो शुरू करते हैं। मादारा उचिहा एक ऐसा नाम जिसे नारुतो शिपुडेन की पूरी हिस्ट्री में नहीं भुलाया जा सकता। मादारा उचिहा का द ग्रेट स्टोन स्टैचू जो खड़ा है द फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजू के सामने, वो ये बताता है कि मादारा उचिहा जो भी था बहुत ही स्पेशल था। मादारा उचिहा को उचिहास की पूरी हिस्ट्री में सबसे पावरफुल उचिहा माना जाता है। मादारा उचिहा को चाहे कोई कुछ भी कहे, वो मेरे फेवरेट्स कैरेक्टर में से एक है। तो मादारा उचिहा की ये स्टोरी शुरू होती है लीफ विलेज की फाउंडिंग से पहले, जब उचिहा क्लैन और सेंजू क्लैन की दुश्मनी कितनी डिस्ट्रक्टेबल हुआ करती थी। दोनों क्लैन के मेंबर एक दूसरे के खून के प्यासे हुआ करते थे। उसी बीच मादारा उचिहा और हाशिरामा सेंजू की मुलाकात हुई। तब वो दोनों बहुत ही छोटे थे। दोनों दोस्त बने, दोनों साथ में ट्रेनिंग किया करते थे। दोनों ने एक दूसरे को अपना राइवल भी मान लिया था, बट उन दोनों को ही नहीं पता था कि उनका फ्रेंड कौन से क्लैन से है, क्योंकि उन्होंने बताया ही नहीं था एक दूसरे को अपना सरनेम। मादारा जितना ही पावरफुल था, हाशिरामा उससे वही एक कदम आगे था। वो दोनों एक दूसरे से अपने थॉट्स शेयर किया करते थे। हाशिरामा का एक ही ड्रीम था, एक ऐसी दुनिया बनाना जहाँ दुश्मनी के लिए कोई जगह ना हो, जहाँ सभी शांति से जी सके और ना किसी बच्चे या बड़े का खून बहे। वही मादारा का भी एक ही मोटिव था, अपने क्लैन, अपने भाइयों और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना। बट मादारा हाशिरामा की बात से एग्री भी करता था, क्योंकि जब तक इस दुनिया में शांति नहीं होगी तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए मादारा और हाशिरामा दोनों ये प्रॉमिस करते हैं वो एक पीसफुल वर्ल्ड बनाएंगे। लेकिन उन दोनों की फैमिली राइवलरी चलते ये मुमकिन नहीं था, और ये बात उन दोनों को भी नहीं पता थी कि उसके साथ में बैठा दोस्त वो उसका दुश्मन है। लेकिन जब उन दोनों को इस बात का पता चला तो वो दोनों इस बात से खुश नहीं थे कि वो अपने दोस्त से दुश्मनी रखें। बट उन दोनों ने अपने फादर, अपने ब्रदर, अपनी फैमिली, अपने क्लैन, इन सभी के सेक के लिए इस दुश्मनी को एक्सेप्ट किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हाशिरामा ने अपने ड्रीम को खो दिया। उसका जो ड्रीम था उसको वो पूरा करने के लिए पहले ही ठान चुका था, फिर चाहे दुश्मनी हो या ना हो। बट मादारा का बस एक ही मोटिव रह गया था, अपनी फैमिली, अपने क्लैन की रक्षा करना। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता इनकी राइवलरी बढ़ती चली गई, और इसी राइवलरी के चलते मादारा उचिहा को अपने भाई की डेथ देखनी पड़ी, जो कि हाशिरामा के छोटे भाई टोबिरामा के हाथों हुई थी, जिसे आप सेकंड होकागे के नाम से भी जानते होंगे। अपने भाई को अपनी आंखों के सामने मरता देख मादारा उचिहा का मंगेक्यो शारिंगन अवेक हो जाता है। उसके बाद मादारा उचिहा एक आखिरी लड़ाई के लिए निकल पड़ता है, अपने भाई का बदला लेने के लिए। मादारा उचिहा को हाशिरामा बस एक ही बात बोलता है, मादारा, हम दोनों ने एक ही सपना देखा था, क्या तुम्हें याद है? ये लड़ाई यहीं खत्म हो सकती है, लेकिन अपने क्लैन का बोझ लिए। मादारा रिफ्यूज एवरीथिंग दैट इनसाइड ऑफ हिज हर्ट। बट लड़ाई में हारने के बाद मादारा को हाशिरामा बार बार एक ही बात बोलता है, याद करो मादारा, हम दोनों दोस्त हैं, हमें कोई लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब टोबिरामा मादारा को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो हाशिरामा बोलता है, दूर रहो मेरे दोस्त से। मादारा ये जानता था कि वो हाशिरामा से नहीं जीत पाएगा, और साथ ही हाशिरामा उसका दोस्त भी था, इसलिए वो हाशिरामा की बड़ी इज्जत करता था। इसलिए मादारा हाशिरामा से ये बोलता है, तुम्हारे हाथों मरना मेरे लिए गर्व की बात होगी। हाशिरामा मादारा से बार बार एक ही बात बोलता है, क्या तुम भूल गए वो दिन? हमने एक ही सपना देखा था, इस दुनिया में शांति स्थापित करना, जहाँ कोई दुख न हो, जहाँ कोई खून न बहे। मादारा बोलता है, अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी है, मेरे पास ऐसा कोई भाई नहीं बचा जिसे मैं बचा सकूं। हाशिरामा मादारा से पूछता है, क्या ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे मैं तुम्हें कन्विंस कर सकूं? मादारा बोलता है, मार दो अपने भाई को और अपने आप को भी। हाशिरामा के दिल में किसी के लिए कोई हेट नहीं थी, और मादारा उसका पहला दोस्त था। हाशिरामा उसकी बात खुशी खुशी मान गया, और जब उसने अपने आप को मारने के लिए तलवार अपनी तरफ बढ़ाई, मादारा ने उसका हाथ पकड़ लिया।
शायद मादारा के दिल में ये था कि मैं अपने भाइयों को तो खो चुका हूँ, लेकिन अब एक और दोस्त को नहीं खो सकता। ये जो मूवमेंट था, ये सबसे इमोशनल मूवमेंट था इस राइवलरी का, जो पर्सनली मेरे दिल को छू गया था। मादारा ने हाथ मिलाया और ये लड़ाई वहीं खत्म हुई, ऐसा सभी को लगा, क्योंकि हाशिरामा के होकागे बनने के बाद उचिहा क्लैन सेफ था, क्योंकि हाशिरामा के खुद के आइडियल थे। बट हाशिरामा के छोटे भाई टोबिरामा के आइडियल उसके फादर थे, वो उचिहा क्लैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। मादारा ये बात जानता था कि हाशिरामा के बाद सेकंड होकागे टोबिरामा ही होगा, और उसके होकागे बनते ही उचिहा क्लैन की तकलीफें बढ़ जाएंगी। और इसी बात को दिमाग में रखते हुए मादारा हाशिरामा का साथ छोड़ देता है, और उसके बाद मादारा फिर से अटैक करता है। उस लड़ाई में मादारा की मौत हो जाती है। मरते मरते मादारा उचिहा के आखिरी वर्ड्स यही थे, हाशिरामा तुम बदल गए, अब मेरा क्लैन डार्कनेस में चला जाएगा। मादारा को लगता था अगर मेरी मौत भी हो जाए तो हाशिरामा मेरे क्लैन को कुछ नहीं होने देगा, लेकिन उसे भरोसा नहीं था टोबिरामा पे, और मादारा को लगा कि हाशिरामा भी बदल चुका है। हम सभी को पूरी सीरीज में यही लगता रहा कि ये पूरा प्लान मादारा का था, लेकिन मादारा तो बहुत पहले ही मारा जा चुका था। उसके नाम से पूरी सीरीज में हमें बेवकूफ बनाता रहा ओबिटो उचिहा। ओबिटो ने मादारा का नाम जिंदा रखा। हम सभी ये बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि हाशिरामा ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया, लेकिन मादारा का क्या? जिस तरह हाशिरामा अपने क्लैन को ही नहीं सभी मासूमों को बचाना चाहता था, उसी तरह मादारा भी अपने लोगों को बचाना चाहता था। अपने भाई की मौत के बाद उसके पास अपना क्लैन ही था प्रोटेक्ट करने के लिए। वो बार बार फाइट बैक करता सिर्फ और सिर्फ अपने क्लैन के लिए। उचिहा क्लैन के साथ जो भी भेदभाव होता था, जैसे उचिहा को लोग धोखेबाज कहते थे, अगर ऐसा ना होता तो मादारा कब का बदल गया होता, कभी पलट के वार नहीं करता। उसके बार बार फाइट बैक करने का एक ही मोटिव था, एक ही रीजन था, उसका परिवार, उसका क्लैन। उसके मन में भी हाशिरामा की ही तरह कोई लालच नहीं था। अपने परिवार के लिए हर कोई ऐसा करेगा, एक बार नहीं बार बार।